14 अगस्त के रोज सगी मां अपने दो कमसिन बच्चों को बाथरूम ले जाके उनका गला काट के उनको बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारती है। अपने दोनों सगे बच्चों को गला काट के कत्ल करने के बाद उन बच्चों के बाप अपने साबिक शौहर को फोन करके बताती है कि मैंने अपने दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया है। और जब इस खातून को दौरान तफ्तीश पूछा जाता है कि तुमने अपने बच्चे क्यों मारे, तो यह बताती है कि मेरा बड़ा बेटा जिसकी उम्र 7 साल थी वो मुझे अक्सर कहा करता था कि अम्मी मुझे कहीं वहां पहुंचा दें जहां किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को वहां पहुंचा दिया है जहां उन्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अफसोसनाक वाकये की तफसीलात जब सामने आती है तो मुझ समेत हर पाकिस्तानी की रूह कांप उठती है। और आज के इस व्लॉग में इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके दरख्शां थाने के हदूद में डिफेंस फेज 6 का इलाका है, वहाँ पे पेश आया। और एग्जैक्टली अगर बताएं तो स्ट्रीट नंबर 10 और जो बंगला नंबर 2 है वहाँ पे ये वाकया हुआ। ये जो बंगला जहाँ पे ये अफसोसनाक वाकया हुआ वो 3 या 4 फ्लोर पे मुहित है। ये जो खातून थी ये उस बंगले के फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और इस खातून का नाम अदीबा है। इस खातून की शादी 9 बरस पहले गुफरान नामी एक शख्स के साथ होती है और उसके बाद अल्लाह ताला इन्हें 2 जो है बच्चों की नेमत से नवाजता है। इनके बड़े बेटे का नाम ज़रार था जिसकी उम्र 7 साल थी और इनकी छोटी बेटी का नाम समिया था जिसकी उम्र 4 साल थी। तकरीबन इनकी शादी 8 बरस चलती है और पिछले साल सितंबर 2024 में जो है इन दोनों के मामलात ख़राब हो जाते हैं और इनकी शादी टूट जाती है। इन दोनों के दरमियान तलाक हो जाती है। तलाक के बाद अदालत में जब ये केस जाता है तो अदालत जो बच्चों की हवालगी के हवाले से फैसला करती है तो वो ये जो दोनों बच्चे थे ज़रार और समिया उसकी हवालगी इसके जो शौहर जो बच्चों का बाप था उनके सुपुर्द की जाती है और उसको तंबीह की जाती है कि वो वक्तन फ़वक्तन जो है इन बच्चों को इनकी वालदा के साथ मिलवाया करेगा। अब इस खातून के हवाले से क्लेम किया जा रहा है कि शायद ये कोई जहनी मर्ज का शिकार है और ये किसी जहनी बीमारी में मुब्तला थी जिसके बायस इन बच्चों की जो सुपुर्दारी है वो इनके बाप को की गई थी और वो वक्तन फ़वक्तन बच्चों को उनकी वालदा से मिलने के लिए या मिलवाने के लिए किसी जो है मुलाजिम के साथ उन बच्चों को भिजवाया करता था और 1 से 2 रोज़ ये बच्चे अपनी वालदा के पास रहा करते थे, उसके बाद वापस अपने वालिद के पास आ जाया करते थे। इस खातून के हवाले से बताया जा रहा है कि एक तो इसको मतलब कि तलाक का भी सामना करना पड़ा और वैसे भी इसके जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार थी। अक्सर ये डिप्रेशन में रहा करती थी और जिस रोज़ ये अफसोसनाक वाकया हुआ है उससे 1 रोज़ कबल 13 अगस्त को ये बच्चे जो है अपने वालिद के किसी मुलाजिम के साथ अपनी वालदा के यहाँ आए थे और इन बच्चों ने 13 की रात को ही शायद वापस जाना था, लेकिन इसकी माँ के इसरार पे मतलब कि इन बच्चों की माँ के इसरार पे इन बच्चों को यहाँ पे 1 दिन मजीद रुकने की इजाज़त मिल गई। अब इस खातून ने किया क्या कि 14 अगस्त के रोज़ तकरीबन 12 से 2 के दरमियान इसने अपने दोनों बच्चों को उनकी गर्दन काट के मौत के घाट उतारा। अब वहाँ की कुछ वीडियो सामने आए, उसमें जो है वो देखा जा सकता है कि बच्चों के खिलौने जो हैं वो बेड पर पड़े हुए हैं और ये जो दरिंदा सिफ्त औरत थी, ये जो डायन माँ थी, इसने अपने बड़े बेटे जिसकी उम्र 7 साल थी उसको ये उठाती है और बाथरूम में ले जाके उसकी गर्दन के ऊपर तेज़धार आले से वार कर देती है और उसके वार से ज़ख्मी होने के बाद वो बच्चा जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, वहाँ पे जो है वो दर्द से तड़पना शुरू कर देता है और ये फिर जो है उसकी गर्दन बिल्कुल काट देती है और उस बच्चे को मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद इसको बिल्कुल रहम नहीं आता, ये अपनी 4-4.5 साल की बच्ची जिसका नाम समिया था उसको उठाती है और उसको भी बिल्कुल उसी अंदाज में जाके उसकी गर्दन काट के उसको मौत के घाट उतारती है। और उसके बाद मतलब कि दोनों बच्चों को कत्ल करने के बाद अपने साबिक शौहर को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि मैंने अपने दोनों बच्चों को गर्दन काट के मौत के घाट उतार दिया है। इसके शौहर जो एक बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे एक बड़े ओहदे पे हैं, वो अपने भाई को इस चीज़ की इतला देते हैं और उनके भाई जो है 15 पे कॉल करते हैं और उनकी कॉल के बाद जब पुलिस जो है इस घर पे पहुंचती है तो बताया जा रहा है कि ये खातून बाथरूम में अपने दोनों बच्चे जो कि मुर्दा हालत में थे उनको अपनी झोली में समाये वहाँ पे बैठी हुई थी और इसी के पास इसका जो वो आला कत्ल था वो भी मौजूद था और इसको बड़े तरीके के साथ हैंडल करके इसको जो है पहले काबू किया जाता है और फिर दोनों बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है जहाँ पर उन दोनों बच्चों की जो मौत की तस्दीक डॉक्टर्स करते हैं। और इस खातून से जब तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है तो उस पर वो बड़ी अजीबो गरीब बातें शुरू करती है। वो उसमें ये बात बताती है कि मेरा बड़ा बेटा ज़रार जिसकी उम्र 7 साल थी वो मुझे अक्सर कहा करता था कि अम्मी मुझे किसी ऐसी जगह ले जाएं या मुझे ऐसी जगह पहुंचा दें
या मुझे वहां पहुंचा दें जहां पे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। तो उसने कहा कि चूंकि मेरा बेटा मुझे बार बार कहा करता था कि मुझे ऐसी जगह पहुंचा दें जहां किसी किस्म की तकलीफ ना हो, तो मैंने उसको ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पे अब उसे किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सोचें कि एक 7 साल का बच्चा अपनी मां से अगर ये बात कर भी रहा है कि अम्मी मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, तो आप सोचें कि वो बच्चे कितने जहनी दबाव का शिकार होंगे। और जब देखते होंगे कि माँ बाप, चूंकि इनकी शादी जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं थी, और वो एक तो खुशगवार भी नहीं थी, और फिर जो है उसका इख्तिताम तलाक की सूरत में हुआ, और उसके बाद जो है वो वालिद उन बच्चों का जो है वो अलहदा रहने लग गया, वालदा अलहदा रहती थी, और बच्चे बहरहाल इस तमाम तकलीफ का सामना कर रहे थे। और इस तमाम तकलीफ के होते हुए वो बच्चा अक्सर अपनी माँ से कहता था कि मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे किसी किस्म की तकलीफ ना हो, क्योंकि बच्चे जो है वो चीज़ें समझने से कासिर होते हैं, उन्हें नहीं पता लग रहा होता कि अम्मी के क्या मसाइल हैं, अब्बू के क्या मसाइल हैं, या ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, या ये दोनों आपस में क्यों एक साथ इकट्ठे नहीं रह रहे। वो छोटे बच्चे थे और वो चाहता था कि हम एक ऐसी जगह जाएं जहां पे किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मसाइल ना हो, मेरे अम्मी अब्बू एक साथ रहें, खुश रहें। तो बहरहाल वो ये बात किया करता था। और उस खातून चूंकि वो पहले से जहनी अमराज में मुब्तला थी, तो उसने उसका किया क्या कि उसने उसके साथ उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, और उसके बाद अपने बयान में ये कह रही है कि मैंने उसको ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। तो जब उस खातून से पूछा गया कि चलो वो बेटा तो तुम्हारा ये बात कहा करता था और तुमने उसके साथ ये हरकत कर दी, बेटी को क्यों कत्ल किया? तो उसने कहा चूंकि मेरा बेटा ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां पे अब उसको किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने साथ अपनी बेटी को भी वहां भिजवा दिया जहां पे अब उसको मजीद किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस हवाले से जो एसएसपी साउथ है वो बताते हैं कि जो मुल्ज़िमा है वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार लिखती है, लेकिन अभी इस चीज़ की तस्दीक नहीं हुई। वो बता रहे हैं कि इस खातून का पहले भी गालबन इलाज चल रहा था, और ये उस घर में अकेली रहा करती थी, और बच्चे वक्तन फ़वक्तन हफ्ते या 2 हफ्ते बाद वहाँ पे अपनी वालदा से मिलने के घर से जाया करते थे। और ये वही रूटीन का एक हिस्सा था जिसमें वो बच्चे अपने वालिद के मुलाजिम के साथ अपनी वालदा के घर गए। उन्हें नहीं पता था कि वालदा पता नहीं किस कैफियत में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इसको जो है कोई दौरा पड़ा, जिस दौरे के दौरान जो है इसने अपने दोनों बच्चों की गर्दन काट दी, उनको मौत के घाट उतार दिया। और जिस तरह की ये बातें कर रही है, तो पुलिस को भी ये खदशा है कि शायद ये जहनी अमराज में मुब्तला है, इसका जो जहन है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा। बहरहाल अब इस खातून के जो है वो इस हवाले से टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उनकी जब रिपोर्ट आएगी तो मजीद उसमें जो कन्फर्मेशन आएगी कि खातून की हालत क्या है, जहनी कैफियत क्या थी जिस दौरान इसने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। नॉर्मली कहा करते हैं कि जो माँ होती है वो ममता का दूसरा नाम है, और माँ हर आफत का सामना कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर तकलीफ का एक कतरा भी आने नहीं देती। लेकिन पता नहीं एक ऐसी माँ थी जिसने अपने 2 फूल जैसे बच्चे, क्योंकि मेरे पास उन बच्चों की तस्वीरें भी आई हैं, और उस घर के वो जो कुछ मनाजिर देखे वो बड़े ही दिलखराज थे, जिसमें ये खातून अपने दोनों कमसन बच्चों को कत्ल करने के बाद उनको बिल्कुल अपनी गोद में लेके उसी तरह से बैठी थी जिस तरह नॉर्मली माएँ बच्चों को खिलाया करती हैं। मैं हैरान हूँ कि पता नहीं इसके हाथ भी नहीं कांपे जब ये अपने 7 साल के बेटे पे और 4 साल की बेटी पे छुरी चला रही थी, और इसने इस पूरी वारदात के लिए जो किचन में ये जो चाकू या छुरी इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल किया। और पता नहीं इसके जहन में क्या आया कि बच्चे खेल रहे थे, अचानक से उन बच्चों को उठाया, बाथरूम में ले गई, बाथरूम में ले जाके इसने उन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बड़ा ही अफसोसनाक है। अभी इसकी तफ्तीश जारी है और इसमें मजीद जो डेवलपमेंट आएंगी वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। ये ऐसा एक वाक़या था जिसको मुझ समेत हर पाकिस्तानी जब इसकी तफसील सुनी तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम भी वालिदैन हैं, आप और हमारे गिरदोनवा में भी बच्चे होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे अपने बेटे बेटियाँ होती हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई माँ कोई बाप अपने बच्चों के साथ इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की हैवानियत रचा सकता है। बाकी एक और दरख्वास्त ये है कि अक्सर हमारी जो आपसी जंग होती है, मतलब कि शौहर की बीवी के साथ जो मसाइल चल रहे हैं, जो बीवी के शौहर के साथ मसाइल चल रहे हैं, उससे आप दोनों की तो ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। मतलब कि शौहर भी अलहदगी इख्तियार कर लेगा, बीवी भी अलहदगी इख्तियार कर लेगी, और हो सकता है उसके बाद वो कोई और रिश्ता ढूंढ के उसके साथ जो अपना सफ़र का आगाज़ कर दें। लेकिन जो बच्चे हैं वो इन अलहदगियों के बाद कहीं पीछे रह जाते हैं, और वो इन तमाम मसाइल को समझने से तो कासिर होते हैं। उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि मेरे अम्मी और अब्बू क्यों लड़ रहे हैं या एक दूसरे के साथ क्यों हंसी खुशी नहीं रह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो उनका शऊर होता है उसके ऊपर ये चीज़ें असर करती हैं। और हमने देखा कि जिन ख़ानदानों में इस तरह के मसाइल का सामना होता है, जहाँ पे मियाँ बीवी की आपस में डाइवोर्स हो जाती है, या वहाँ पे घर में इस तरह की नचाकी और लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, उस घर के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर जो है जहनी दबाव का शिकार रहते हैं, और अक्सर हमने देखा कि वो बड़े होकर भी उस जो जहनी प्रेशर है या जो वो डिप्रेशन है उससे निकल नहीं पाते। तो बहरहाल ये जो बच्चा अपनी माँ से बातें किया भी करता था कि मुझे कहीं वहाँ ले चलें जहाँ पे कोई मसाइल का सामना ना हो, जहाँ पे कोई परेशानी ना हो, तो ये बच्चा
उन्हीं मसाइल की बात कर रहा था, वो जो अपने बाप और माँ की लड़ाइयों की सूरत में वो देख रहा था। और फिर उसने देखा कि अब मेरे अम्मी अब्बू एक दूसरे के साथ भी नहीं रहते, अगर हम वालिद साहब के साथ होते हैं तो जो है वालदा करीब नहीं होती, और अगर वालदा के साथ होते हैं तो वालिद करीब नहीं होते। तो शायद ये वो मसाइल थे जिनका वो तज़किरा अपनी वालदा से किया करता था। उसकी वालदा भी इन्हीं हालात से गुजर रही थी, मतलब कि एक तो डिवोर्स का सामना था, फिर उसके बाद वो रह भी अकेली रही थी। और जब इंसान अकेला रहता है तो मैंने देखा कि उसके जो भी मसाइल होते हैं उनमें मजीद इजाफा हो जाता है। मतलब कि अगर इंसान डिप्रेशन में हो और वो अकेला हो तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाता है और वो सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम हो जाता है। तो इस खातून के केस में भी शायद इसी तरह का मामला था कि वो एक तो अकेले रह रही थी और उस दौरान उसको जो भी शैतानी ख्याल आया और उसने उसी ख्याल में जाके अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इसकी ये तमाम तर तफसीलात थी जो हम तक पहुंची, हमने आपके सामने रखी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।